नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डीआर गौतम। हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर हर जगह देवी देवता वास करते हैं। वहीं हिमाचल के कई स्थानों पर कई सिद्ध पुरुषों का भी आगमन रहा है, जिन्हें आज भी लोग भगवान की तरह पूजते हैं। ऐसा ही एक स्थान है हमीरपुर का लदरौर, जहां आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व महात्मा लखमीर दास पधारे और काफी समय तक उन्होंने यहाँ अपना वक्त गुजारा। आज हमीरपुर के लदरौर में बाबा लखमीर का एक भव्य मंदिर बनाया गया है। यहाँ हर वर्ष स्थानीय लोग सितंबर माह में मेले का आयोजन भी करते हैं। आइए लिए चलते हैं आपको लदरौर और दिखाते हैं बाबा लखमीर दास की कहानी अनुरंजनी गौतम की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। आज हम पहुंचे हुए हैं हमीरपुर के लदरौर में। लदरौर में स्थित यहां पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बाबा लखमीर दास जी का। यहां पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और काफ़ी पुराने समय से पहले यहां पर एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, एक छोटी सी जगह पर, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो भी चुका है और काफ़ी प्रयास भी किए जा रहे हैं। और यहाँ का एक बहुत ही अनोखा इतिहास रहा है, जिसके बारे में हम आप लोगों को अवगत करवाएंगे और यहाँ के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ का एक जो इतिहास है, काफ़ी अलग सा इतिहास रहा है। कैसे बाबा जी यहाँ पर आए, क्या परिस्थितियाँ रही, किस तरह से बाबा जी को यहाँ पर आना पड़ा और किस तरह से यहाँ पर बाबा जी का मंदिर स्थापित किया गया। सबसे पहले तो चाहूँगी मैं अपने सहयोगी को कि सबसे पहले हम बाबा जी के मंदिर तक जाने का प्रयास करेंगे और मैं चाहूँगी कि बाबा जी के एक बार दर्शन करवाए जाए। मंदिर के अंदर एक बाबा जी की सुंदर सी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है और यहाँ पर सुबह शाम जो है आरती पूजा की व्यवस्था की जाती है। सुबह शाम यहाँ पर रोज़ पूजन होता है। तो ये है बाबा जी की एक सुंदर सी प्रतिमा। तो हमारे साथ यहाँ पर मंदिर की कमेटी जुड़ चुके हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानने के लिए और इस मंदिर के बारे में और भी चीज़ें जानने के लिए, कमेटी के बारे में कुछ जानने के लिए हमारे साथ कमेटी यहाँ पर जुड़ चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबा जी के मंदिर के प्रधान जी, कमेटी के प्रधान जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। विजय कुमार जी। विजय कुमार जी इनका नाम है और ये कमेटी में है और यहाँ पर मंदिर कमेटी के प्रधान भी है। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो ये मंदिर है लगभग कितना प्राचीन है? 500 साल। 500 साल पुराना है। तो और कुछ बताना चाहेंगे खास बात इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर में जी पहले तो छोटा सा मंदिर होता था यहाँ, उसके बाद यहाँ कमेटी बनी। कमेटी के सभी सदस्य जो अपना सहयोग या ग्रामवासियों के सहयोग से इस मंदिर को हम इतने ऊपर तक ले गए जी। और कुछ बताएंगे, जैसे यहाँ पर कुछ मेलों का आयोजन होता, कुछ उत्सव मनाए जाते हैं? इस मेले का उत्सव जी सितंबर के 15-16 तारीख को इसका मेले का आयोजन होता है, ढोल निगाड़े के साथ। कौन सा मेला होता है वो? शहर मेला ही। कितने दिन चलता है ये? कम से कम 3 दिन है, पर ऐसे एक हफ्ता लगता है जी। जैसे इन्होंने बताया, यहाँ पे एक सैर मेला भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि करीबन कम से कम 3 दिन चलता है, लेकिन कई बार उसको जो है 1 हफ्ता के लिए भी चलाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ और सदस्य भी जुड़े हैं। सर, आप अपना परिचय देना चाहिए। मैं सुभाष चंद्र। आप किस तरह से कमेटी में कार्य कर रहे हैं? आपके पास कोई कार्यभार है? हमारी कमेटी में जो हमारे प्रधान जी है, जो उन्होंने आदेश दिया है, जैसे हमारी सुबह पूजा होती है बाबा लक्ष्मीदास मंदिर में, तो हम सुबह मंदिर में जोत धूप वगैरह और सभी जो 4-5 मंदिर है हमारे इधर, उसमें हम जोत वगैरह जलाते हैं जी। और कुछ बताना चाहेंगे मंदिर के? देखो, ये मंदिर इतिहास है, बड़ा पुराना मंदिर है। देखो, बुजुर्गों से लाकर चला है। जैसे शहरी का मेला होता है यहाँ, तो ये संतोषी माता का मंदिर नहीं होता था यहाँ। ना मंदिर बाद बना है। जो भी मेला शहर का मेला होता था, इतना मशहूर होता था। इसमें 3-3 महीने पहले हलवाई आते थे यहाँ, अपनी अपनी जगह बांटते थे। इधर ये हमारी जगह, हमारे कोई दूसरा हलवाई नहीं बैठता था उस मंदिर में, ये इस जगह में। तो लदरौर का जो बाबा लक्ष्मीदास मंदिर है, लोगों ने इसमें दान दिया था। जो भी मेला होता था या शहर बाबा लक्ष्मी मंदिर से होता था, इसमें जब हम मेला शहर को होता था, तो इसमें बाबा जी के मंदिर में हम आते थे, प्रसाद चढ़ाते थे। गांव वासी सब आते थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो जाओ मंदिर में पूजा करो, पहले प्रसाद चाढ़ो, फिर उसके बाद हमारा मतलब आगे का काम शुरू होता था। अब देखो, जैसे हमारा शहरी का मेला होता है, हमारा 3 दिन का लंगर होता है।
एक दिन चलता है, 15 को चलता है, 16 को चलता है, 17 को। जैसे सैर है एक दिन आगे पीछे बढ़ती है, जैसे 16 को सैर आती है, कभी 15 को आती है। तो मतलब इस तरह हम इस मंदिर में हम सेवा करते हैं, लंगर लगाते हैं। इतना लंगर आता है तो पता नहीं दुनिया कहाँ कहाँ की खाना खा जाती है। तो इतने लोग पसंद होते थे कि हमारे को यहाँ लदरौर बाबा लक्ष्मी मंदिर में हमारे को खाना मिलता है। नहीं तो पहले कोई मंदिर में ऐसा कोई लंगर नहीं लगाते थे, अब यहाँ लंगर लगते हैं, हर लोग बदल खुश होकर जाते हैं। तो एक हमारे दिल की भावना है। जैसे मैं 2006 में उप प्रधान बना था जुलोग पंचायत का, तो जब ईश्वरदास दीवान जी थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है, तो हमने उनसे ऐसा बोला था कि जब भी आप यहाँ आएंगे तो 15 या 16 सितंबर को जैसे मेला शुरू होगा तो शुभारंभ आपके हाथों से किया जाएगा। तो 2006 से इस परंपरा ऐसी चली है। तो हम सभी का जब आगे जैसे मैडम कमलेश कुमार थी विधायक, तो उन्होंने भी 5 साल इस मेले का पूजन किया और पंडित जी से हमने पूजा कराते हैं उनके, जो ढोल ढंगाल जो भी बजाते हैं। तो जब मेला उसी हिसाब से हमारा आगे भी ऐसे चलता है जी। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपसे हम जानना चाहेंगे, आपका नाम जानना चाहेंगे। केहर सिंह जी। केहर सिंह जी, आप कितने समय से मंदिर आ रहे हैं और कितने समय से कमेटी में हैं? 11 साल से जो 11 साल से आ रहे हैं। कोषाध्यक्ष हूँ मैं इसमें ना जी। अच्छा, कोषाध्यक्ष है, तो कोषाध्यक्ष हैं आप, तो आपसे हम ये सवाल जानना चाहेंगे, तो मंदिर के जो कोषाध्यक्ष के पास, आपके पास जो चार्ज है कि मंदिर में कहाँ से आय आती है और कहाँ पे खर्च किया जाता है, उसके बारे में हाँ जानना जी, चाहेंगे। जो नहीं चढ़ा हुआ चढ़ता है, और जो मेले में पर्चियाँ कटवाते हैं लोग, दान देते हैं ना जी, जी, उससे हमारी आय चलती है, और उसको हम ऑडिट करवाते हैं जिसका पूरा मंदिर के लिए ही रहता है हाँ वो जी, सारी हाँ जी, चीज़ें। हाँ जी। तो जैसे यहाँ पर अभी मैंने सुना कि जो मंदिर में जो धूप बाती के लिए जितनी भी सामग्री लगती है, उसके लिए किस तरह से व्यवस्था की जाती इसकी है? जी हमने कमेटी में प्रधान ने बना रखी है जी, 3 बंदों की ड्यूटी लगती है इसमें जी। जी, एक पुरुष सवेरे करता है और औरत साथ में सफाई करती है यहाँ पे, और शाम को भी औरतें करती हैं धूप इसमें। जो भी खर्चा आते हैं वो कमेटी वाले आपस में बांटते हैं फिर सभी। जी, मतलब जो भी मंदिर में हाँ, आय खर्चा आती है उससे नहीं किया जाता है, नहीं। कमेटी वाले अपने हाँ जी, निजी खर्चे हाँ पे जी, किया हाँ जी। जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ यहाँ पर सचिव जुड़ चुके हैं और इनसे हम सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, मंदिर के इतिहास के बारे में आपसे जानना चाहेंगे सर। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, फिर इस मंदिर के इतिहास के बारे में, कैसे शुरू हुआ और क्यों यहाँ पर बाबा लखमीर दास जी का मंदिर बनाना पड़ा। मेरा नाम संजीव ठाकुर है, मैं सचिव हूँ कमेटी में। और धन्यवाद मैडम जी। और ये जो मंदिर का इतिहास है ये 500 साल पुराना है। पहले बुजुर्ग बताते थे कि उस टाइम में बाबा जी यहाँ से गुजर रहे थे, जो इतिहास है मंदिर का, तो घोड़े पे जा रहे थे पगड़ी पहन के। तो जैसे ही यहाँ से गुजरे, रोड तो अभी बना है कुछ साल से, पहले नहीं था, रास्ता था। तो इस ये जो बरगद का पेड़ है, इसकी टहनी बहुत लंबी लंबी, तो उसमें उनकी पगड़ी उलझ गई। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बरगद के पेड़ के अलावा कुछ नहीं होता था। बुजुर्ग लोग यहाँ पे गाय भैंसे चराते थे, तो उनकी पगड़ी जब उलझ गई तो मतलब लोग हंस पड़े उन पे, जैसा करते हैं लोग, हंस पड़े। तो बाबा जी को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया बरगद के पेड़ को कि तेरी वजह से मेरी हंसी उड़ी, जा तो सूख जा। और ये बुजुर्ग बताते थे कि उसके बाद ये सूख गया था बिल्कुल। फिर बाबा जी कुछ समय बाद वापिस आए इधर से, जहाँ भी अपनी यात्रा पे गए थे। वापस आने के बाद लोगों ने उनको रोका, बड़ी मिन्नतें की। तो बाबा जी को बोला कि आपने श्राप दिया था, उस दिन हमसे गलती हो गई, हम हंस पड़े थे, आपकी हंसी उड़ाई, तो आप इसको हरा के दिए। बाबा जी ने माने पहले, तो उन्होंने कहा कि ये प्रकृति का नियम में जो आता है उसको जाना ही है, तो अब ऐसा नहीं हो सकता। फिर बहुत मनाने के बाद बाबा जी ने इस यहाँ पे धूना लगाया और इस बरगद के पेड़ को फिर उन्होंने हरा किया। उसी टाइम से ये फिर मेला शुरू हुआ। बाबा जी आते थे अपने स्थान से यहाँ पे, लोगों ने कहा कि आप इस दिन आया करिए क्योंकि आपने इसको हरा भी किया है दोबारा। तो उसी टाइम से शहर का मेला शुरू हुआ। जी, जैसा आपने बताया कि बाबा जी यहाँ पर आए हुए थे, और मंदिर का किस तरह से रहा, जैसा आपने बताया कि यहाँ पे क्या इतिहास रहा बरगद के पेड़ का, तो मंदिर कब बनाया गया बाबा जी मंदिर का? तो बहुत साल बाद में बना। पहले उसमें ये जो पिंडियाँ अंदर रखी हुई हैं, जी जी, तो बाबा जी जब समा गए, बुजुर्ग बताते थे, उसके बाद यहाँ पे पिंडियाँ रखी उनकी, तो पिंडियों की पूजा होती थी बरगद के पेड़ के नीचे में। जी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर लोगों ने यहाँ पे एक छोटा मंदिर बनाया। तो इतिहास तो 500 साल पुराना है। जी जी, मंदिर थोड़ा पहले, मतलब अभी थोड़ा बाद तो में। हाँ, थोड़ा जी, बाद जी, में जी, बना जी। था।
छोटा सा। जी, जैसा आपने बताया कि और हम लोगों ने भी सुना कि किस तरह से यहाँ पर जो पहले बाबा जी की जो जैसे ही उनका निधन के बाद यहाँ पर बाबा जी की कुछ पिंडियाँ रखी गई और उनकी पूजा लोग बरगद के पेड़ के नीचे उसी बरगद के पेड़ के नीचे उनके पिंडियों को रखकर पूजा की जाती थी और उसके बाद धीरे धीरे कैसे यहाँ पर मंदिर बना। तो यहाँ पर हमारे साथ जैसा कि हम लोगों ने देखा और आप लोग भी देखेंगे, ये जो कमेटी है यहाँ पे इसमें जो है महिलाओं की अधिक भागीदारी है और बहुत सी महिलाएं इस कमेटी के सदस्य हैं। तो हमारे साथ जो महिलाएं भी यहाँ पर सभी कमेटी की महिलाएं मौजूद हैं, इनसे भी हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे, इनसे भी कुछ बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और किस तरह से आप इस कमेटी में कार्य करती हैं। मेरा नाम अनुपम वर्मा है और मैं मंदिर कमेटी की उप प्रधान हूँ। जी, उप प्रधान हैं आप, तो आपके किस किस तरह के कार्य रहते हैं मंदिर के लिए? जैसे हमारा शहर मेला आता है उसमें हमने क्या करना है वो डिसाइड करते हैं, प्रधान सचिव को सभी मतलब मंदिर कमेटी के जितने भी मेंबर हैं वो सभी डिसाइड करते हैं कि हमने कैसे अपना कार्यभार संभालना है। जी, जैसे इन्होंने बताया कि पूजा अर्चना के लिए भी और या मंदिर की सफाई के लिए भी महिलाओं की भी यहाँ पर ड्यूटी लगती है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ जी, लगती है यहाँ पे और सभी मिलजुल के जो है अपना हिस्सा डालते हैं यहाँ पूजा में। और औरतें जो हैं वो शाम को पूजा करती हैं और पुरुष सुबह करते हैं। और जो हमारा 3 मेंबर की ड्यूटी लगती है महीने के लिए और जो हमारा खर्चा आता है वो आपस में बांट लेते हैं हम। जी, उसमें कौन कौन से 3 मेंबर रहते हैं? 2 लेडीज़ रहती हैं और 1 पुरुष। जी, तो आपने बताया कि इसमें जो है सुबह पुरुष पूजा करते हैं और शाम को जो है औरतें आकर यहाँ की पूजा करती है। तो क्या यहाँ पर कोई पुजारी वगैरह की व्यवस्था नहीं की गई है? नहीं, अभी तो नहीं की गई है। जी, पुजारी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर इस मंदिर के जितने भी कमेटी के सदस्य हैं आपस में जो है सुबह पुरुष पूजा करते हैं और शाम को बाबा जी की यहाँ पर धूप बत्ती करने के लिए यहाँ पर शाम के समय महिलाएं आती है। तो और भी कमेटी की महिलाएं हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है प्रमीला देवी। प्रमीला देवी जी, आप कब से इस कमेटी से जुड़ी हैं और मंदिर में कब से आ रहे हैं? जी, इस कमेटी में 11 साल हो गए लगभग। 11 साल हो गए। मंदिर कब से आते हैं आप? उससे पहले आते हैं जी, ये कमेटी में 11 साल हो गए हैं। कमेटी में 11 साल हो गए, उससे पहले आप जुड़े। हाँ, तो 11 गाँव के आते हैं इधर। मतलब हाँ, कितने गांव है सेवा आस करते हैं सब आकर। सारे सेवा करते जैसे मेला होता है तब भी सेवा करते हैं और भागवत लगता है तभी भी ड्यूटी लगाते हैं प्रधान जी हमारे ना, हैं? जी उस हिसाब से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम जानना चाहेंगे? बनीता कुमारी। आप इस मंदिर में कब से आते हैं? 3 साल से जुड़े हैं। 3 साल से आते हैं ना, लेकिन जुड़े 3 साल से जी, कमेटी में आप 3 साल से। कमेटी में जब नहीं थे तो पहले कब से आ रहे हैं आप यहाँ? पहले तो आते हैं जब से शादी हुई है इधर, तब से आते हैं। अच्छा, शादी के बाद आए हैं, मतलब हाँ कि जी, हाँ आपकी जी। शादी कहीं दूसरी जगह से जब यहाँ पे हुई? 27 साल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 27 साल हो गए। करीबन 27 साल आपको इस जी, मंदिर में। जी। तो किस तरह की आस्था रहती है यहाँ पे मंदिर बहुत के अच्छी लोगों आस्था रहती है, जैसे कि कोई मनोकामना वो पूरी होती है। मतलब अच्छा है सब कुछ, मतलब जो करते हैं पूजा करते हैं अच्छे से होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। की? जी, आपका नाम जानना चाहिए। नीलम कुमारी, आप कहाँ से हैं? उधर कला से। लदरौर से ही है। तो आप कब से जुड़े हैं इस मंदिर कमेटी में? 5 साल हो गए मैडम। 5 साल आपको कमेटी में हो गए। तो मंदिर कब से आना शुरू किया था आपने? मंदिर तो बड़े पहले से आते थे ना, पर कमेटी में हुए 5 साल अभी। जब आप कमेटी में नहीं थे तो उस समय मंदिर कब कब आते थे? कोई खास ओकेजन पे आते थे या फिर अपनी श्रद्धा से कभी खास दर्शन के लिए आते थे? ऐसे भी आ जाते थे दर्शन के लिए, पूजा के लिए। ऐसे खास होता कुछ तब भी आते थे। कितने साल हो गए आपको करीबन यहाँ पर आते हुए? 21 साल हो गए मैडम जी। 21 सालों से आप यहाँ पर लगातार आते, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का अनुभव रहता है आपका मंदिर में आने? बड़ा अच्छा लगता है और शांति मिलती है यहाँ पर आकर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे उन्होंने बताया कि ये काफ़ी शांत जगह पर भी है और काफ़ी यहाँ पर शांति का वातावरण भी और शांत सा वातावरण है। यहाँ पर आकर हर किसी को सुकून मिल सकता है। हम चाहेंगे और भी जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर जो है शांति यहाँ पर शांति को अनुभव कर सकते हैं और काफ़ी सुकून के पल यहाँ पर बिता सकते हैं। और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका नाम जी? रत्न देवी। रत्ना देवी। रत्नी देवी। रत्नी देवी, आप कहाँ से हैं? इधर से ही है, लदरौर से। अच्छा, कितने समय से आप कमेटी में जुड़े हैं? 7 साल हुए हैं। 7 साल हो गए। तो आपकी भी यहाँ पर जो है शाम के समय पूजा की बारी लगती होगी। तो कब कब आते हैं और कब कब आपकी बारी रहती है पूजा की? महीने की जैसे कितने मेंबर है उसके बाद आती है। अच्छा, 3 महीने के बाद आपकी बारी लगती है। तो कैसा अनुभव करते हैं यहाँ पे आके और क्या क्या करते हैं यहाँ? धूप जोत करते हैं और झाड़ू लगा लेते हैं, जैसे जैसे बारी जी, लगती जी, हो। जी।
जैसे इन्होंने बताया कि सफाई की बारी, जैसे झाड़ू वगैरह यहाँ पर लगाते हैं तो धूप बत्ती भी यहाँ पर करते हैं। तो और भी यहाँ पर हमारे साथ एक महिला जुड़े हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? तारा देवी। तारा देवी जी, आप कहाँ से हैं? लदरौर कलन से। अच्छा, लदरौर से ही हैं आप। तो आप कितने समय से कमेटी में? 11 साल से। 11 साल से। तो उससे पहले से आप मंदिर में आते होंगे, तो कितने समय हो गया आपको मंदिर आते आते? आते रहते हैं, हम इधर गांव के हैं तो आते रहते हैं, जब पूजा पाजा करनी हो जी। ऐसे भागवत लगता है, मंदिर का होता है, शहर का मेला, तभी आते हैं। और कुछ बताना चाहेंगे मंदिर के बारे में खास? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूँगी एक बार फिर से बाबा जी के दर्शन करवाएं और उसके बाद हम आप सभी को जो बरगद का पेड़ है, जैसा कि बताया कि यहाँ का जो इतिहास है, पूरा इतिहास जो यहाँ का एक बरगद का पेड़ है उससे जुड़ा हुआ है। ये वो पिंडियाँ हैं जिनकी पूजा बरगद के पेड़ के नीचे रखकर पहले की जाती थी। उसके बाद यहाँ पर बाबा जी की प्रतिमा बनी और धीरे धीरे यहाँ पर जो है मंदिर का निर्माण हुआ। अब हम आपको दिखाते हैं वो बरगद का पेड़। ये है वो बरगद का पेड़, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी प्राचीन ये बरगद का पेड़ है, काफ़ी पुराने समय का पेड़ है और काफ़ी उम्र हो चुकी है इसकी। आप देख सकते हैं कि इसके जो तने हैं कुछ सूखे भी हमें लग रहे हैं और साथ में हम देखते हैं कि कितना अगर इस पेड़ को अगर हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं कि कितना विशाल पेड़ रहा होगा ये अपने समय में। अभी तो शायद इसकी काफ़ी उम्र हो गई है, तो शायद ये काफ़ी अब तो कम ही रह गया है। लेकिन अगर प्राचीन समय की बात करें तो इसके जो तनों को देखकर और इसके आकार के, इसके जो जड़ों को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना विशाल ये वृक्ष रहा होगा। यहाँ पे हम आप लोगों से जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे सर, जैसे यहाँ पर जो एक तना इसका बिल्कुल अलग से निकला हुआ है यहाँ से, और जो ऊपर है ये बिल्कुल एक साथ ज्वाइंट ही है। अगर यहाँ से इसकी टहनियों की बात करें तो ये टहनियाँ यहाँ पर है, तो ये वाला जो है ये इससे अलग से बाहर से क्यों लगा हुआ है, इसके बारे में कुछ इसकी जो ये जड़ें आती हैं जी। ये तो बाहर से ही थी, बहुत पुराने टाइम से ही। यहाँ भी अभी एक ही बचा है, नहीं तो पहले तो इसके चारों तरफ इतनी थी। और इसकी जो ये ऊपर टहनी है ये लगभग 100 फीट नीचे तक थी। ये वाली जो हाँ, टहनी थी 100 हाँ, फीट नीचे तक थी। बुजुर्ग बताते हैं कि इतने नीचे तक थी, 100 फीट नीचे तक थी। तो इसी तरह फैला हुआ था बरगद का पेड़। और जब बाबा जी ने श्राप दिया था उनकी यहाँ पे रास्ता होता है रोड के ऊपर जी, यहाँ इस तरफ को, हाँ ये रास्ता होता था पहले। तो उसी टाइम मतलब उसी रास्ते में उनकी पगड़ी जो उलझी थी टहनी से, तो इतना बड़ी लंबी टहनी होती थी इनकी जी। जैसे इन्होंने बताया कि बाबा जी की जो पगड़ी है वो करीबन कहीं इस तरफ को यहाँ पर उलझी थी। और जो ये टहनियाँ हम देख रहे हैं कि जो सामने से टूटी हुई है, शायद मुझे लगता है कि कटी हुई है या फिर कुछ सूखने के बाद टूट चुकी हुई है। तो करीबन 100 फीट नीचे तक ये यहाँ से जो टहनियाँ जाकर नीचे अपनी जड़ें भी रोपित करती होंगी। तो इसी तरह से ये काफ़ी विशाल पेड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि अगर एक तरफ को इसकी 100 फीट नीचे तक अगर इसकी टहनियाँ जा सकती है तो करीबन चारों तरफ से इसकी इसी तरह की टहनियाँ रही होगी। और बाबा जी की जो पगड़ी इसी दिशा में नीचे को फंसी थी, बुजुर्गों का कहना है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं चाहूँगी कि एक बार चारों तरफ से बरगद के पेड़ को दिखाया जाए कि किस तरह का ये बरगद का पेड़ है और किस तरह से इसके विशाल होने के यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं कि कितना विशाल रहा होगा ये अपने समय में, जब ये पूर्ण रूप से हरा भरा था तो उस टाइम काफ़ी विशाल रहा होगा। इसके जो ऊपर के पत्ते हैं, जो टहनियाँ हैं वो अभी भी हरी भरी है, लेकिन नीचे से काफ़ी सूख चुका है। तो काफ़ी प्राचीन मंदिर। और यहाँ से भी देख सकते हैं आप, ये जो पेड़ है इसकी टहनियाँ यहाँ से भी काफ़ी नीचे तक झुकी हुई है और ये भी आगे से सूख कर आगे से टूट चुकी है। ये है चारों तरफ से जो आपका बरगद का पेड़ है। आगे भी यहाँ पर जो है जो बाबा जी का मंदिर है, इसमें अन्य भी कुछ देवी देवताओं की मंदिर बनाए गए हैं। ये तो एक जो खास मंदिर है वो है, उसके बाद अन्य 2-3 मंदिर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, उनको भी हम आप लोगों के दर्शन करवाना चाहते हैं, उन मंदिरों के भी। इसके बाद हम हनुमान जी का जो मंदिर है यहाँ पर प्रांगण में बनाया गया है, एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर, उसके भी हम आप लोगों को दर्शन करवाना चाहेंगे। जो हनुमान जी का मंदिर है,
ये जो मंदिर है आप बता सकते, सभी जानते हैं कि राधा कृष्ण के बारे में कौन नहीं जानता है। प्रेम का प्रतीक माना जाता है राधा कृष्ण जी की जोड़ी को जो है। तो राधा कृष्ण जी का जो मंदिर है यहाँ पर काफ़ी सुंदर तरीके से इसको यहाँ पर सजाया गया है। लोग यहाँ पर राधा कृष्ण जी के दर्शन के लिए भी आते हैं। और साथ ही जो ये बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के एक तरफ को राधा कृष्ण जी का मंदिर बनाया गया है और दूसरी तरफ एक और छोटा सा मंदिर यहाँ पर सुशोभित किया गया है जिसमें हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी को भी सभी जानते हैं और हनुमान जी की जो प्रतिमा है, काफ़ी सुंदर प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। आप देख सकते हैं कितना केसरी रंग से सुशोभित ये हनुमान जी की प्रतिमा है। और यहाँ पे भी नित्य जो है पूजा अर्चना चली रहती है और काफ़ी सुंदर ये मंदिर है। और साथ में इसके साथ में ही आप लोगों ने देखा होगा, हमने आपको कुछ मंदिरों से परिचित भी करवाया। तो मैक्सिमम जो मंदिर है यहाँ पे हमीरपुर में जो है हनुमान जी की जो प्रतिमा है, हनुमान जी की जो मूर्ति अवश्य लगभग मुझे लगता है कि लगभग सभी मंदिरों में हनुमान जी की एक प्रतिमा को सजाया गया है, रखा जाता है। और ये है हनुमान जी का मंदिर। और साथ में एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर और है, गोदड़िया सिद्ध जी का यहाँ पर एक मंदिर है और काफ़ी सुंदर मंदिर है। और यहाँ से इसके लिए जो आपका हनुमान जी की प्रतिमा, जय बाबा सिद्ध गोदड़िया जी का ये मंदिर है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि बाबा सिद्ध गोदड़िया जी का यहाँ पर जो है एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है। मैं चाहूँगी इस मंदिर के भी दर्शन हमारे सभी दर्शकों को करवाया जाए। ये हनुमान जी की प्रतिमा के बिल्कुल साथ लगता है और बरगद के पेड़ के एक तरफ को ये मंदिर है और दूसरी तरफ बाबा जी का जो मेन मंदिर है वो है। और ये देख सकते हैं आप कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर जो है कुछ पिंडियाँ भी स्थापित की गई है और कुछ तस्वीरें यहाँ पर मंदिर के अंदर रखी गई है। और यहाँ पर भी जैसा देख सकते हैं आपकी धूप बत्ती यहाँ पर भी की गई है। तो नित्य यहाँ पर भी रोज़ यहाँ पर जो है पूजा अर्चना होती रहती है। और ये था हमारा जो मंदिर, बाबा जी का मंदिर यहाँ पर था। लदरौर में ये स्थित है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। करीबन 500 साल पुराना ये मंदिर है, 500 साल पुराना ये स्थान यहाँ पर बाबा जी का है, जहाँ पर पहले इसी बरगद के पेड़ के नीचे बाबा जी की जो पिंडियाँ हैं उनको रखकर पूजा अर्चना की जाती थी स्थानीय लोगों द्वारा। और समय के साथ साथ जो ये मंदिर है काफ़ी अब विशाल मंदिर हो चुका है और आसपास 3-4 मंदिर और बनाए गए हैं अन्य देवी देवताओं के। भी आगे भी कुछ अन्य ऐसे ही मंदिरों के दर्शन आप लोगों को करवाते रहेंगे। तो अभी हम हमीरपुर में हैं, तो हमीरपुर के हम प्रयास करेंगे कि सभी मंदिरों के आप सभी लोगों को, पूरे हिमाचल वासियों को और देशवासियों को हमीरपुर के सभी मंदिरों के दर्शन करवा सकें। तो आगे जल्द ही किसी दूसरे मंदिर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।